अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सबक में हम फ़ारसी ग्रामर का एक निहायत अहम मौजू मसादिर सीखेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे मस्दर किसे कहते हैं, फ़ारसी मसादिर की पहचान क्या है, आम इस्तेमाल होने वाले मसादिर और हिकमत भरे जुमले उर्दू मानी के साथ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मस्दर की तारीफ। मस्दर की तारीफ यानी मस्दर उस लफ्ज़ को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। तो उसे क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं। और मस्दर की जमा होता है मसादिर। फारसी में अक्सर मसादिर के आखिर में तन या तन आता है। जैसे कि मिसाल है आमदन, रफ्तन, खूरदन। तो ये जितने भी ये मसादिर आए, इसके आखिर में दन या तन का इस्तेमाल होता है। यहाँ दन इस्तेमाल हुआ यानी आना, रफ्तन यहाँ तन आखिर पे आया यानी जाना, और खूरदन खाना। तो यहाँ दन का इस्तेमाल हुआ, यहाँ तन का इस्तेमाल हुआ और यहाँ फिर दन का इस्तेमाल, यानी दन या तन का इस्तेमाल होता है मसादिर के आखिर में। ये आपको ज़हन नशीन करना है। अब हम कुछ मसादिर जो फारसी में दिए गए हैं उनको मीनिंग के साथ हम लिख रहे हैं। उसके बाद हम कुछ जुमले पढ़ेंगे इसी मसादिर के। तो सबसे पहला है आमदन। आमदन का मतलब होता है आना। रफ्तन, रफ्तन का मतलब होता है जाना। यहाँ मैंने सिर्फ वही मसादिर इस्तेमाल किए हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले हैं, वही मसादिर इस्तेमाल किए हैं। और इसके बाद आता है खूरदन। खूरदन का मतलब खाना। खानदन, नविश्तन, करदन, दानिस्तन, दीदन, शुनीदन, कशीदन, आगाजीदन, दवीदन, आमुख्तन।
और इसके बाद आता है खास्तन, और आगे आएगा पोशीदन, दादन, गिरफ्तन, याफ्तन, आरामीदन, शुमुरदन, आरास्तन, आवीख्तन, और आगे भी कुछ मसादिर हैं। तो सबसे पहले हम इतने को मीनिंग लिख रहे हैं। खानदन का मतलब होता है पढ़ना। नविश्तन का मतलब होता है लिखना। करदन यानी करना। दानिस्तन जानना। दीदन देखना। शुनीदन सुनना। कशीदन खींचना। आगाजीदन होता है शुरू करना। दवीदन होता है दौड़ना। आमुख्तन होता है सीखना। खास्तन होता है चाहना। पोशीदन पोशीदन होता है पहनना। और दादन होता है देना। गिरफ्तन का मतलब होता है लेना भी और पकड़ना, यानी पकड़ना या लेना। याफ्तन होता है हासिल करना या पाना, पाना या हासिल करना। आरामीदन होता है आराम करना। शुमुरदन होता है गिनना, और इसको हम समझना भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस के मुताबिक। आरास्तन का मतलब होता है संवारना, और आवेख्तन का मतलब होता है लटकाना। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और मसादिर हैं, जैसे कुश्तन, खास्तन और खाबिदन और बुलंद करदन। तो इनके मानी क्या है? कुश्तन का मतलब होता है मारना। खास्तन का मतलब वही पहले भी आया, ये चाहना। खाबिदन का मतलब होता है सोना, और बुलंद करदन का मतलब होता है खड़ा होना। खड़ा होना। ठीक है। तो ये कुछ मसादिर थे जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल भी होते हैं, और वही अल्फाज वही मसादिर जो है इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ दिया है आमदन बे इरादत व रफ्तन बा इजाजत खूब است। यानी क्या आएगा कि अदब के साथ आना और रफ्तन बा इजाजत,
और इजाजत के साथ जाना अच्छा है। खूबस्त यानी अच्छा है या बेहतर है। आमदन ब इरादत अदब के साथ आना, व रफ्तन रफ्तन बा इजाजत इजाजत के साथ जाना, खूबस्त अच्छा है। तो इसमें दो मसादिर इस्तेमाल हुए, एक आमदन का और एक रफ्तन का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह है अफू खास्तन अलामत कोई आस्त। अफू करदन, अफू करदन भी लिख सकते हैं, यानी मुआफी मांगना, अच्छाई की अलामत है। देखो यहाँ खास्तन का मतलब होता है चाहना, तो माफी मांगना, तो यहाँ सेंटेंस के मुताबिक इसका मीनिंग चेंज हुआ, यानी माफी चाहना अच्छाई की अलामत है, या ये भी हम कह सकते हैं कि माफी मांगना अच्छाई की अलामत है। इसी तरह है नमाज अदा करदन फर्ज आस्त, यानी नमाज अदा करना फर्ज है। तो इसमें करदन करना, ये क्या है, ये मस्तर है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है कुदरा दाना शुमुरदन जहल जहल आस्त, यानी खुद को या अपने आप को अक्लमंद समझना क्या है, जहालत है। खुदरा यानी खुद को या अपने आप को, दाना शुमुरदन यानी अक्लमंद शुमार करना या अक्लमंद समझना जहालत है। तो इसमें क्या है, शुमुरदन गिनना, तो ये क्या है, ये मस्तर है। आगे है खानदने शब बर दिल नक्शमी शवद, यानी रात का पढ़ना दिल पर, बर दिल यानी दिल पर, नक्शमी शवद असर डालता है। और आगे है साइल रा जवाब दादन वाजिब است, जवाब या पासुख कहते हैं फारसी में। यानी साइल कहते हैं सवाली, तो सवाली को जवाब देना वाजिब है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। साइल, साइल को सवाली कहते हैं, सवाली रा का मतलब को, सवाली को जवाब दादन जवाब देना, वाजिबस वाजिब है। तो इसमें मस्तर क्या आया, इसमें मस्तर आया दादन। अब है काम
काम गुफ्तन, काम खुर्दन व काम खुफ्तन, अलामते बुजुर्गी अस्त, यानी काम बोलना, खाना और काम सोना बुजुर्गी की निशानी है। ठीक है, तो इसमें 3 मसादिर इस्तेमाल हुए, गुफ्तन, खुर्दन और खुफ्तन का इस्तेमाल हुआ। आगे है ज़कात अदा करदन फर्ज است، यानी ज़कात अदा करना फर्ज है। ज़कात अदा करना फर्ज है। तो आगे मैं लिखता हूँ एक और सेंटेंस, यानी कारी रा बेनामे खुदा आगाज़ीदन सुन्नत است، यानी काम को, कारी रा यानी काम को, बेनामे खुदा अल्लाह के नाम से आगाज़ीदन शुरू करना सुन्नत है। ठीक है, कारी रा, देखो यहाँ कारी लिखा है, कारी, मर्दी, तुई, तो इस तरह के जुमले जो हैं वो पिछले सबक में हमने पढ़ा था। इसमें मुआरिफा और इसमें नकीरा, तो मुआरिफा बनाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, आखिर पे अगर ये आए तो वो क्या बनेगा, इसमें नकीरा को अगर इसमें मारिफा बनाना हो तो इसमें मारिफा बनाने के लिए ये का इस्तेमाल करते हैं, आखिर पे ये बढ़ाते हैं, या ये आन या इन का इस्तेमाल करके वो क्या बनता है, इसमें मारिफा बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसी तरह है, कारी यानी एक काम, तो इसमें मारिफा की तरफ इशारा किया इसने कि काम को अल्लाह के नाम से शुरू करना सुन्नत है। ठीक है, अब मैं कुछ और मसादिर यहाँ लिखा रहा हूँ, जैसे आगाज़ीदन, यह हमने पहले भी पढ़ा। आरास्तन का मतलब संवारना, दवीदन दौड़ना, आवेख्तन लटकाना, खासतन चाहना, आमुख्तन सीखना, कशीदन कशीदन खींचना, खानदन होता है पढ़ना, और ये सारे मसादिर जो है आपको तैयार करने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर फ़ेल जो फारसी का होता है, हर फारसी फ़ेल की बुनियाद
मस्तर होती है। यानी मस्तर जो है वो हर फारसी फ़ेल की बुनियाद होता है। जैसे कि ज़माने हाल, ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल सब किससे बनते हैं? मस्तर से बनते हैं। अगर मस्तर आप सबको समझ आ गया तो फारसी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो के आखिर में मसादिर जो है वो 5-5 6-6 मसादिर आपको लिखा रहा हूँ, ताकि आपको अगर वो तैयार हो गए, आपको सेंटेंस बनाना चाहे वो हाल में हो, माजी में हो या मुस्तकबिल में हो, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने फारसी के मसादिर, उनकी तारीफ, मिसालें और जुमले सीखे। अगर आप ये सब समझ गए तो आगे अफ़आल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें वाहिद और जमा के बारे में हम पढ़ेंगे कि फ़ारसी में वाहिद और जमा की पहचान क्या है। उसके कुछ सेंटेंस बनाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, बा खुदा बाशी।